नमस्कार। कहते हैं हर धार्मिक यात्रा का एक प्रारंभ होता है और जब वह यात्रा शिव की हो तो प्रारंभ और भी बेहतरीन होना चाहिए। फाइंडिंग शिवा के पहले एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां से हर यात्रा का उद्गम होता है। धन्यवाद। हरिद्वार तक का मार्ग चाहे सड़क से हो या रेल से, हर मुसाफिर के भीतर एक खोज पल रही होती है। कभी मोक्ष की, कभी शांति की और कभी स्वयं शिव की। हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार कहा जाता है, यह मात्र हरि तक पहुंचने का द्वार नहीं है बल्कि शिव तक पहुंचने का द्वार भी है। हर की पौड़ी यह मात्र एक घाट नहीं बल्कि एक सीढ़ी है जहां पर शिव तक पहुंचने की यात्रा का आरंभ होता है। धन्यवाद। भारतवर्ष के कोने कोने से हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने, कोई गंगा में स्नान कर आत्मशुद्धि के लिए, तो कोई मात्र एक दीप जलाकर अपने भावों को मां गंगा के हवाले करने। यह एक प्रारंभ है, एक यात्रा जो मनुष्य से महादेव तक जाती है, जहां ध्यान में शिव मिलते हैं और श्रद्धा में स्वयं शक्ति मिलती है। प्रातः काल की पहली किरण जैसे ही गंगा की लहरों पर पड़ती है, हरिद्वार के घाटों पर एक अनकही शांति फैल जाती है। हर सांस में गंगा जल की ठंडक घुली होती है और हर कदम पर आस्था की कोई परछाई चलती रहती है। यहाँ के घाट केवल पत्थर नहीं, ये वर्षों की श्रद्धा और समर्पण के साक्षी हैं। यहाँ हर डुबकी पापों से मुक्ति का वादा करती है और हर मंत्रोच्चारण आत्मा को भीतर तक छू जाता है। हरिद्वार, जहाँ लोग केवल तीर्थ नहीं करते बल्कि स्वयं से एक मुलाकात करते हैं। यह नगर केवल गंगा के तट पर बसा कोई साधारण स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है, एक जीवन दर्शन है। हरिद्वार का हर मार्ग किसी देवी के मंदिर की ओर जाता है। कहीं मनसा देवी की पवित्र गुफा है तो कहीं चंडी देवी का ऊंचा सिंहासन। इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए थकावट नहीं होती, क्योंकि हर पग पर भक्ति की ताजगी और मां का आशीर्वाद मिलता है। जब मैंने गंगा जी में एक दीप प्रवाहित किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी प्रार्थनाएं जल की धार में बहते हुए सीधे भगवान तक पहुंच गई। हर लहर के साथ वह दीप मेरे अंतर मन की शांति को और गहराई देता चला गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो मां गंगा ने मेरे हर भाव को अपनी गोद में समेट लिया हो। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, आपके तो नाम में ही भगवान है। आप हरिद्वार से ही हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो इतना भक्तों का जन सैलाब होता है वो किस कारण से होता है और क्या क्या पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं इसके पीछे जुड़ी हुई है? देखो, हमारे तो जो पहले जमाने के वो रहे, बुजुर्ग रहे, तो इसको एक तो यहाँ क्या है कि मतलब जो आत्मा वो होती है सबको मुक्ति यहाँ मिल जाती है। मोक्ष धाम इसे मोक्ष धाम बोला जाता है। जी। एक ये तीर्थ नगरी है भगवानों की, सर पे जो चारों धाम है ऊपर, तो सबसे पहले आपकी यात्रा यहाँ से चालू होती है, क्योंकि गंगा माता खुद साक्षात चल रही है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर भगवान जो शिव है उनका ससुराल यहाँ पर ही है, कनखल में दत्त प्रजापति जिसको बोला जाता, सती उनकी पहले वाली वो थी पत्नी। गंगा माता सामने भगवान है, सामने मनसा देवी है, चंडी देवी है, सब माता मतलब विराजमान होकर यहीं से आपकी यात्रा चालू हो जाती है। हरिद्वार में हमने अनेक श्रद्धालुओं से उनके अनुभव जानने का प्रयास किया।
कोई वर्षों बाद आया था अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु, तो कोई केवल एक बूंद गंगा जल को अपने जीवन की पवित्रता में बदलने हेतु। हर उत्तर में एक ही स्वर था, यहाँ आकर कोई कुछ खोता नहीं, केवल पाता है। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम सुशीला भंडारी है। जी, आप यहीं से हैं? जी, यहीं के हैं। कितने सालों से आप हरिद्वार में रह रहे हैं? 42 साल हो गए। 42 सालों से। हम अक्सर देखते हैं कि हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर साल के 12 महीनों में कभी भी हम आए तो काफी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। हाँ जी। उसके पीछे क्या मान्यता है और क्यों लोगों का इतना जन सैलाब यहाँ पर आता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। श्री हरि, ऐसा माना जाता है कि श्री हरि जी जब कछुए के रूप में अवतरित हुए थे इस धरती पे, तो इसी स्थान से हुए थे। और यह भी मान्यता है कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर पड़ी थी, इसीलिए यहाँ के नाम को हर की पौड़ी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना गया है कि इसे हरि का द्वार कहा जाता है, लेकिन जो शिव भक्त होते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये शिव का द्वार भी है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये हरि का द्वार है या शिव का द्वार है? दोनों में कोई फर्क नहीं है जी। श्री हरि जी, महादेव जी दोनों एक ही है। बिल्कुल, अच्छी सिर्फ बात है। देखने का तरीका अलग है, उनके काम, उनके कहते हैं ना एक्शन, और जो उनका तो जो सारा मान्यता है वो अलग है। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, दोनों एक ही है। थैंक यू सो मच। गंगा आरती एक अलौकिक अनुभव। श्रद्धालुओं से संवाद के उपरांत हमने अपने कैमरों का रुख हर की पौड़ी की ओर किया, जहां कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाली थी वह दिव्यता जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, माँ गंगा की संध्या आरती। हम घाट पर पहुंचे तो पंडितों की तैयारी ने मन मोह लिया। धुले हुए सफेद वस्त्र, विशाल दीप, घी से सजी बातियां और विधिवत सामग्री की सजी थालियां। हर ओर हलचल थी, परंतु उस हलचल में एक शांत दिव्य लय थी, मानो सारा ब्रह्मांड किसी विशेष आयोजन की प्रतीक्षा में हो। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कोई सीढ़ियों पर बैठा था, कोई हाथ जोड़कर मौन खड़ा था, कोई नेत्र मूंद कर गंगा जी की ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था। सूर्य की अंतिम किरण जब गंगा में विलीन हुई, तब घंटियों की गूंज से पूरा हरिद्वार गूंज उठा। पंडितों ने एक साथ दीपों को घुमाना आरंभ किया, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, जैसे अग्नि के माध्यम से माँ गंगा की हर लहर को प्रणाम कर रहे हों। चारों ओर मंत्रोच्चारण के स्वर गूंज उठते हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर स्वर में श्रद्धा थी, हर नयन में नमी और हर हृदय में एक अद्वितीय अनुभव। गंगा आरती केवल एक दृश्य नहीं थी, वह एक अनुभूति थी, एक ऐसा क्षण जब समय ठहर गया था और केवल ईश्वर का सानिध्य शेष रह गया था। आरती संपन्न हो चुकी थी, परंतु मन अभी भी उस दिव्यता में डूबा हुआ था। घंटियों की ध्वनि अब भी अंतर्मन में गूंज रही थी। गंगा की लहरें जैसे आरती की लो को अब भी अपने साथ बहा रही थी। हम घाट से उठे, पर प्रत्येक पग भारी था, जैसे आत्मा स्वयं रुक जाना चाहती हो। दीपों की टिमटिमाती रोशनी, भीगे हुए घाट और श्रद्धालुओं की मौन होती भीड़, हर क्षण, हर दृश्य हमारे मन में सदा के लिए बस गया। धीरे धीरे हम अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े, पर हरिद्वार की वह शाम हमारे भीतर सदा के लिए रुक गई। हरिद्वार, जहां से हर भक्त निकलता है अपने शिव की तलाश में। यह एपिसोड एक अंत नहीं, बल्कि प्रारंभ है हमारे नए एपिसोड का। एक लंबी यात्रा जो सिर्फ शिव को समर्पित है, द फाइंडिंग शिवा। तो हमारी इस धार्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए, भजनों को सुनने के लिए और शिव की भक्ति में विभोर होने के लिए मेरे इस चैनल शिव भक्त शुभम गहलोत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी सनातनी दोस्तों और भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिव शंभू।